राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नफरत का बीज नदी के इस पार और उस पार बात करने पर हमें मजबूर कर देते हैं। ये एक मुकम्मल साजिश है। इसी सब बातों को लेकर आज समाजवादी पार्टी की जानिब से यह धरना दिया गया है कि वो बच्चा जो घर का अकेला था, उसके बूढ़े माँ बाप है, छोटी बहन है, किराए के घर में रहते हैं, इस हादसे का शिकार हुआ और वो जान उसकी चली गई। उसे हर्जाना दिया जाए ताकि उसके बूढ़े माँ बाप अपनी जिंदगी आसानी से बसर कर सके। इन सब बातों को लेकर आज मुस्तकीम डिग्नेटी साहब और मोहतरमा हिंद साहिबा की क़यादत में हम सब लोग यहां बैठे हैं। अभी कमिश्नर के हिस्सेदार बच्चाओं और कुछ लोग यहां के आकर मुस्तकीम डिग्नेटी को लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं मालूम कि ये वो दबदबा है कि ये कमिश्नर को घर में जाके ताला लगा सकता है। मुस्तकीम डिग्नेटी वो दबदबा है। कोई माई का लाभ कारपोरेशन के गेट पर इसको रोक नहीं सकता। कोई चपरासी, कोई पहरेदार को रोकने की ताकत उसके बाप के अंदर भी नहीं है कि मुस्तकीम डिग्नेटी तो क्या उसके एक वर्कर को रोक ले। वो और लोग होंगे जिनको चपरासी रोक देता होगा। मेरे अजीज दोस्तों, ये शान हिंद है, शान हिंद। ये मेरे शहर की नहीं, हिंदुस्तान की शान है। इसके बाप ने वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े सूरमाओं ने नहीं किया। आज इसके वालिद मोहतरम के वर्कर में यह ताकत है कि वो कमिश्नर को गोबर भी मार सकते हैं और मैला भी मार सकते हैं। और केस बनाने से, जेल में जाने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम हर वक्त जेल जाने के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि हमारे लीडर मुस्तकीम डिग्नेटी ने कहा है कि 2 बजे तक हम यहां बैठे और 2 बजे के बाद हम गेट पे बैठेंगे। ये लोग गेट पे बैठेंगे और अतर अशरफी का वर्कर कमिश्नर के ऑफिस के बाहर बैठेगा। किसी के बाप पे ताकतों को रोक के बताना। हम बुज़दिल कौम नहीं है। यहां का मालेगांव का शहरी सेम लीडर का प्रवक्ता है। हम वो करके दिखाएंगे जो आज तक मालेगांव के इस वक्त के इक़्तिदार में रहने वाले लीडरों ने नहीं किया होगा। हम किसी की गीदड़ भक्ति से डरते नहीं, जेल जाने से डरते नहीं और जेल की रोटी खाने से भी नहीं डरते। हम, हमारा लीडर मुस्तकीम डिग्नेटी और शान हिंद साहिबा फक्र से कहते हैं कि हम लोग 100% सियासी है। ये मक्कार नहीं है कि भाई मैं 10% सियासी हूं। ये मुंह से बोलते हैं कि हम 100% सियासी है, लेकिन पानी के नाम पे, आवाम की जान को बचाने के नाम पे हम सियासत नहीं करते। ये मक्कार नहीं है, या यार नहीं है, ये बहरूपिया नहीं है, ये सियासतदार है, खुलेआम सियासत करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, और कॉर्पोरेशन के अंदर जितने लोग बैठे हैं, अगर
मेरी आवाज उन तक जा रही है। तो ऐ बच्चे, तुम हमारे नौकर हो, हमारे पगार पर, हमारे टुकड़ों पे पड़ते हो तुम। हम वो करेंगे, वरना कमिश्नर को बुलाओ। अगर तुम अपनी खैर चाहते हो, तुम चाहते हो कि समाजवादी पार्टी का ये वर्कर तुम पर गोबर न फेंके, तुम चाहते हो कि समाजवादी पार्टी के ये वर्कर तुम्हारे चेहरे पर काला रंग न फेंके, तो कमिश्नर को बुलाओ और उस हरामखोर ठेकेदार को बुलाओ जिसकी वजह से हमारा शहर खंडर हुआ है। वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। अगर तुम चमचागिरी करोगे तो तुम्हारी हड्डी भी हम तोड़ डालेंगे। न चमचा का हड्डी रहेगी, न चमचे रहेगी। मेरे अजीज दोस्तों, ये धरना इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कमिश्नर आकर हमारे लीडर की बात को नहीं मानता, वरना ये जारी रहेगा। और अभी 2 बजे के बाद ये पड़ाव गेट के अंदर अतर अशरफी कमिश्नर के ऑफिस के पास, और जब तक हमको माकूल जवाब नहीं मिलता, जबानी नहीं, हमारे लीडर ने बोल दिया है, बच्चा लिख के लाना। ये अंगूठेबाज नहीं है, तुम्हारे बाप है। तुम्हारे अब्बा को इतना इल्म नहीं होगा जितना मुस्तकीम डिग्नेटी का तुम्हारे अब्बा को इतना इल्म नहीं होगा जितना मुस्तकीम डिग्नेटी के बच्चों को है। मेरे अजीज दोस्तों, 2 बजे के बाद हमारा ये पड़ाव गेट के अंदर, और हम जेल जाने के लिए ही आज आए हैं कि भाई हमको जेल जाना है, हमको हथकड़ी पहनना है, इसलिए उसके लिए भी हम तैयार हैं। और अभी और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये गर्दी कम नहीं होगी, बढ़ेगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।